नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो उत्तराखंड में भविष्य में आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी के जो है लगभग आपको इस वीडियो में मैं आप सभी को 20 क्वेश्चन बताऊंगा और ये सभी जो है आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित आपके हो सकते हैं, ठीक है। और इनसे संबंधित अन्य फैक्ट भी मैं आपको सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो का जो है पहला प्रश्न ये है, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छांटिए। तो आपने देखा होगा उत्तराखंड में यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों में से जो भी आयोग होते हैं 20 नंबर के आपके क्वेश्चंस हिंदी के पूछे जाते हैं। और हिंदी ही आपके जो मेरिट होती है, यानी कि आपकी जो कट ऑफ है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हिंदी को जो है आप इग्नोर मत कीजिएगा, हिंदी को भी जो है बराबर अपना पढ़ाई के लिए समय दीजिएगा, ठीक है। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। और ये जो है आपका आसान से क्वेश्चन होते हैं और उनमें क्या होता है, आपका जो है 1 नंबर कंफर्म हो जाता है। ऑप्शन है, रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, ठीक है। रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, या रेखा ने भोजन किया है। तो देखिए सभी में से देखिए उच्चारण जिस प्रकार हो रहा है, तो आपको सभी को पता चल गया होगा कि जो ऑप्शन डी है उसमें आपका जो उच्चारण है वो कितना सही प्रकार से हो रहा है कि रेखा ने भोजन किया है। तो जो इसमें से चारों में से जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऐसे ही आपके जो है देखिए 2 से 4 क्वेश्चन आपके हिंदी में आसान आसान पूछे जा सकते हैं और उसमें क्या होगा, आपका डायरेक्ट आपका 1 नंबर आपका प्लस पॉइंट आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निर्जन नटी नटी पुनि लजी आवे, छिन रिसाई छिन सैन बुलावे, इस चौपाई में कौन सा रस है। तो ये एक चौपाई दी गई है और आपके जो रसों से संबंधित जो क्वेश्चन होगा, अलंकार हो गए, आपके रस हो गए, उनसे भी संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस या अद्भुत रस। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें आपका संयोग श्रृंगार है, ठीक है। निर्जन नटी नटी पुनि लजी आवे, छिन रिसाई छिन सैन बुलावे, इस चौपाई में आपका संयोग श्रृंगार होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैधशाला शब्द क्या है, ठीक है। आपके जो शब्द होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, योग रूढ़, यौगिक और आपके रूढ़ शब्द, ठीक है। ऑप्शन इसमें है आपके योग रूढ़ शब्द है, या यौगिक शब्द है, अयौगिक शब्द है, या रूढ़ शब्द है। तो निम्नलिखित में से वैधशाला कैसा है आपका, ये किस प्रकार का शब्द है, ये देखिए वैध प्लस शाला, ठीक है। वैध प्लस शाला ये आपका हो रहा है। तो ये कैसा हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑप्शन बी, ये आपका यौगिक शब्द हो गया, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है आपका वैध और प्लस शाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका यौगिक शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो आपके संस्कृत में जैसे शब्द होते हैं, यानी कि जो प्राचीन शब्द होते हैं उनका जो प्रयोग होता है वर्तमान में भी उसी प्रकार से होता है, यानी कि पुराने शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। और योग रूढ़ शब्द वो होते हैं आपके जो होते तो आपके पुराने हैं, यानी कि प्राचीन है, लेकिन जो है उनका जो वो जो शब्द होते हैं वो किसी तीसरे या आपका जो है किसी अन्य इंसान की तरफ या फिर वस्तु की तरफ इशारा करते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हो जाते हैं आपके योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाता है, लंबोदर, लंबोदर, ठीक है। लंबोदर क्या है आपका, ये आपका किसका है, गणेश का है, यानी कि जैसे गजानन हो गया, गजानन, तो ये भी आपका किसका होता है, गणेश का होता है, ठीक है। तो वैधशाला आपका यौगिक शब्द। चौथा क्वेश्चन है, पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। तो विराम चिन्हों से भी संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और ये जो है अगर आप पढ़ के जाएंगे, देखिए इसको समझने में आपको अधिक समय नहीं लगता है, पढ़ के जाइएगा तुरंत आपका जो है 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन है विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, अल्प विराम या अर्ध विराम। तो आपका जो है पूर्ण विराम के बाद सबसे अधिक हम कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, ये करते हैं हम आपका कौन सा, अल्प विराम, यानी कि जो आपका ये जुड़ा होता है ना आपका, ये देखा होगा ऐसे आता है आपका शब्दों के बीच में ऐसे ऐसे, ये जो ये ऊपर वाला बना है ये आपने देखा, ये बना है, ये जो नीचे बना होता है ये आपका अल्प विराम कहलाता है। और अर्ध विराम जो होते हैं आपके, अर्ध विराम आपका कैसे बना होता है, एक ऐसा बिंदु होता है और एक ऐसे यहाँ नीचे होता है, ये हो जाता है आपका अर्ध विराम, ठीक है। और प्रश्नवाचक आपको पता ही है, जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो आपका जो है ये प्रश्न वाला ये ऐसा चिन्ह बन जाता है। और विस्मयादि बोधक जो आपका चिन्ह होता है वो होता है ऐसा, ठीक है। जहाँ पर जो हे, ओ अरे, जहाँ पर जो है एक अचानक से जो शब्द आपके निकलते हैं हे, ओ अरे, तो वहाँ पर जो है आपका विस्मयादि बोधक आपका चिन्ह लग जाता है, ठीक है। और चिन्ह कितने हैं आपके, टोटल जो है आपके चिन्ह कितने हैं, वो है आपके 20 चिन्ह, ठीक है। 20 चिन्ह आपके बताए गए हैं। तो 20 चिन्हों को जो है आपने केवल पढ़ना है और समझना है। जैसे लाघव चिन्ह हो गया आपका और योजक चिन्ह हो जाते हैं, तो इनको पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आपका पूछा आता है और आसानी से आपका 1 नंबर आपके मेरिट में आपका नंबर जुड़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह 1 सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन है वह,
या एक, बाद या आया। तो वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें आपका क्रिया विशेषण वाला शब्द है आपका बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राम ने कहा गाड़ी पलट गई। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं कि ये कौन से शब्द हैं। आपके शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपके जो हैं, एक हो गया आपका सरल वाक्य, एक हो गया आपका मिश्र वाक्य और तीसरा हो गया आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो राम ने कहा गाड़ी पलट गई, ये किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है सरल वाक्य है, द्वित्व वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो ये आपका किस प्रकार का वाक्य है? ये आपका मैं बता देता हूँ, ये है आपका मिश्र प्रकार का वाक्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये लग गया आपका कौन सा? अल्प विराम लग गया, तो इससे जो है आपका कैसा शब्द बन गया? ये आपका जो है मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा रस है? ठीक है, कौन सा है सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय, कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास रीति, रस, वक्रोक्ति या अलंकार। तो इसमें से जो है सर्वाधिक आपका प्राचीन कौन सा है संप्रदाय? ये है आपका रस। रसों का जो आपका प्रयोग होता है वो काफ़ी प्राचीन समय से होता है। जब आपके जो हैं, जब आपका वैदिक काल था, वैदिक काल हो गया आपका, उत्तर वैदिक काल हो गया, तब से ही जो है आपका रसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सरकारी पत्र में प्रेषिती का पद व पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? ऑप्शन है आपके पास पत्र संख्या, विषय, स्थान व दिनांक या स्वनिर्देश। तो सरकारी पत्र में प्रेषिती का पद, ठीक है, प्रेषिती कौन हो गया आपका? ठीक है, प्रेषिती वो होता है जिसको आपका पत्र लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि जिसको वो पत्र क्या होने वाला है? प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो प्रेषिती का पद और पता लिखने के बाद क्या लिखा जाना चाहिए? उसके बाद लिखा जाता है आपका विषय। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही, विषय प्रेषिती के पद और पते के बाद विषय लिखा जाता है कि भाई किस पते के लिए जो प्रेषक है, यानी कि जो भेजने वाला है प्रेषक। ठीक है, प्रेषक को बोलते हैं भेजने वाला, प्रेषित हो गया प्राप्त करने वाला। ठीक है, और विषय उसके बाद लिखा जाता है कि भाई प्रेषक ने जो किस विषय के लिए पत्र भेजा है, तो आपका पते के बाद आपका विषय लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास घर ना हो तो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? ठीक है, ऑप्शन है गृही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। तो जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द है आपका कौन सा? अनिकेत। ठीक है, यहाँ पर अकिंचन दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, ये उसके लिए क्या एक शब्द है? अंकिंचन। और जिसके पास घर ना हो उसके होता है आपका अनिकेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, मिनट किसे कहते हैं? ऑप्शन है मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की दिनचर्या, मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कार्य योजना, मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का मौखिक आदेश। तो मिनट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई जो टिप्पणी होती है उसको आपका क्या कहा जाता है? मिनट कहा जाता है। और ये आपका जो टिप्पण आपने देखा होगा, टिप्पण या टिप्पणी, तो उससे जो आपका पत्र लेखन का जो प्रकार होता है ना, पत्र लेखन या आपकी जो टिप्पणी की जाती है, अधिकांश जो है आपकी जो सरकारी अधिकारी होते हैं और सरकारी कार्यालय में जो है इस टिप्पण या टिप्पणी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए देखिए, कभी आप मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी के पास जाते होंगे, या कोई भी पत्र आपने मुख्यमंत्री या अन्यों को भी दिया होगा, तो उसमें देखिए वो आपका जो है एक छोटा सा रिमार्क लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कोई अधिशासी अभियंता है, इस कार्यों को देखे, इस कार्यों को देखे या इस कार्यों को तुरंत करें। तो वहाँ पर जो है नोट्स या टिप्पणी सी कर देते हैं। तो वो जो है क्या, आपके उनसे जो आपके अधीनस्थ जो आपके क्या होते हैं कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, उनको जो है वो पत्र भेज दिया जाता है कि भाई इसमें जो है प्रधानमंत्री जी ने, मंत्री जी ने कुछ टिप्पणी की है, ये आपको जो है क्या करना है? अब देखना है। ठीक है, तो मिनट आपका इसको कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों यदि जो है वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही होगी और जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी जो है हिंदी आपके लिए बेहतर आपको लग रहे होंगे, तो चैनल को जो है ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने जो है हाँ, वर्ण पढ़ लिया आपने, ठीक है, 52 टोटल आपके वर्ण होते हैं। ठीक है, और उनको आप लोगों ने पढ़ लिया, स्वर व्यंजन और स्वर वाले वर्ण और व्यंजन वर्ण, यदि आपने दोनों को जो है सही तरीके से पढ़ लिया तो इसमें से 1 या 2 नंबर आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, तो कौन सा व्यंजन अघोष है? ऑप्शन है आपके पास ग, ता, जा और ढा। तो इसमें से जो है आपका जो ता व्यंजन होता है, ता व्यंजन, ये आपका कैसा व्यंजन होता है? ये होता है आपका अघोष। ठीक है, अब ये अघोष और सघोष क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सघोष व्यंजन वो होता है आपका तीसरा, चौथा और पाँचवा। तीसरा, चौथा और पाँचवा जो आपका व्यंजन वर्ग के जो वर्ण होते हैं, तीसरे, चौथे और पाँचवें, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सघोष। और आपका जो एक अंतःस्थ व्यंजन होते हैं आपके या, र, ला और वा, य, र, ल, वा और एक हा, ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके सघोष। और अघोष की बात की जाए तो आपका पहला,
ठीक है। फर्स्ट और जो सेकंड आपका वर्ण होता है, और जो श और श और जो शा होता है, ये आपके क्या होते हैं, ये हो गए हैं आपके अघोष व्यंजन। ठीक है। तो इसमें से जो है आपकी देखिए पहला और दूसरा कौन सा हो रहा है आपका, पहला और दूसरा आपका कौन सा वर्ण हो रहा है, ये हो रहा है आपका व्यंजन वर्ण हो रहा है ता। ठीक है। ता जो है त था दा हो रहा है ना, ता आपका पहले आता है, तो ता आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अघोष व्यंजन। ठीक है। तो ये जो है अगर आप हिंदी समझेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी डीप होती है। ठीक है। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। ठीक है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। देखिए एक मामूली सा और आसान क्वेश्चन, लेकिन कई विद्यार्थियों के लिए क्या हो जाता है, ये टफ हो जाता है। ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये आप देखिए, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। ऑप्शन है व प्लस आ, वी प्लस आ, ई प्लस आ या ई प्लस आ। ठीक है। तो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, पहले देखिए, यदि जो है आप ये पढ़ेंगे व्यर्थ। ठीक है। व्यर्थ व्यर्थ जो है आपका व्यर्थ, व्यर्थ की संधि विच्छेद कैसे होगा। ठीक है। व्यर्थ की संधि विच्छेद होगा आपका वी, ठीक है, वी धन अर्थ। ठीक है। वी धन अर्थ क्या हो गया आपकी, ये हो गया आपकी व्यर्थ की संधि विच्छेद वी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वी, वी यानी कि छोटी ई। ठीक है। ई प्लस आ, ई प्लस आ जो वर्ण है यहाँ देखिए, ये आपका आ हो गया, और वी, वी मतलब कि छोटी ई। तो ई प्लस आ जो ऑप्शन डी है आपका, ई प्लस आ का यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्णों की संधि हो रही है, तब जाके मिलकर क्या हो रहा है, व्यर्थ शब्द की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है व्यर्थ शब्द में आपका ई प्लस आ जो वर्ण है, उनकी संधि हो रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, वर्दंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके घन बीची जगे छवि मोतिन माला अमोलन की घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की निव छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जो है इन पर क्या हो रहा हूँ, न्यौछावर हो जा रहा हूँ। ठीक है। तो इस पदांश में कौन सा रस है। ऑप्शन है आपका वात्सल्य, करुण, शांत या श्रृंगार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, तुलसीदास जी क्या हो रहे हैं, न्योछावर हो जा रहे हैं, यानी कि किसी से जो है इतना वात्सल्य दिखा रहे हैं। किसी, मान लीजिए आपको कोई छोटा बच्चा होता है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, तो आप उससे जो है बहुत प्यार करते हैं, और उसको क्या दिखाते हैं, वात्सल्य दिखाते हैं, यानी कि उस पर जो है अपना वात्सल्य रस अपना भेंट करते हैं, यानी कि उनको उसको जो है सप्रेम भेंट करते हैं, उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर जो है तुलसीदास जी भी ऐसा ही कर रहे हैं, यानी कि उस पर जो अपने प्राण प्राण न्योछावर करने की बात कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि जो दांतों की एक, यहाँ पर देखिए घुंघराले उनके लट हैं, और मतलब बता रहे हैं कि उनकी जो सुंदरता का इतना प्यारा वर्णन कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि इन पर जो है मैं अपना शरीर न्योछावर कर दूं। तो यहाँ पर कौन सा रस है आपका, इस यहाँ पर आपका वात्सल्य रस है। ठीक है। अगला 14वां नंबर का क्वेश्चन है, मधुशाला इनमें से किसकी कृति है। ठीक है। मधुशाला इनमें से आपकी किसकी कृति है। ऑप्शन है आपके पास उमर खय्याम, शेख सादी, गोपाल दास निर्ज और हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला कीर्ति की यदि बात की जाए तो ये ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ये आपकी हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है। तो इनकी जो है आपकी मधुशाला जो आपने इन्होंने लिखी थी, ये लिखी थी आपकी 1935 में। और इसके अलावा जो है इनकी एक अन्य कीर्तियां भी है, कुछ आप लिख लीजिए, जैसे आपका जो है तेरा हार। ठीक है। तेरा हार और हलाहल, हलाहल भी जो है एक महत्वपूर्ण इनकी कृति है, ये कभी पूछी जाती है कि हलाल किसकी कृति है। ठीक है। और एक आपकी इनकी है प्रणय पत्रिका। ठीक है। प्रणय पत्रिका भी इन्हीं की एक प्रमुख जो है रचना है। तो इनको जो है तीनों को आप नोट कीजिएगा, एक तो आपकी मधुशाला हो गई, एक तेरा हार, हलाहल और प्रणय पत्रिका किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन है कुमारी, औरस, कर्मठ या कुशाग्र। तो विवाहित स्त्री से उत्पन्न होने वाले पुत्र को कहा जाता है औरस, यानी कि जो है आपका, जो विवाहित स्त्री से स्त्री जो होती है, उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको औरस कहा जाता है। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है कुमारी। ठीक है। कुमारी यानी कि जिस लड़की का विवाह ना हो। ठीक है। जिसका विवाह ना हो उसको बोला जाता है कुमारी। ठीक है। कर्मठ क्या होता है, कर्मठ होता है आपका कर्म करने वाला। और कुशाग्र हो गया यानी कि आपका तीक्ष्ण बुद्धि बुद्धि वाला जो है आपका। ठीक है। तीक्ष्ण जो आपकी बुद्धि होती है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति, यानी कि जो तीव्र तीव्र बुद्धि भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो चारों ही जो ऑप्शन है उसके जो है मैंने आपको आपका जो उसका लंबा आपका जो वर्ड होता है वो पूरा आपका बता दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अपहरण। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अ, अव, अप या अनु। तो अपहरण। ठीक है। धन हरण, अप धन हरण मतलब यहाँ पर देखिए ये अप है ना, अप,
तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, यहाँ पर अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अप उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग आपका शब्द के शुरुआत में किया जाता है, और आपके जो प्रत्यय जो आपके शब्द होते हैं, प्रत्यय जो आपके शब्द होते हैं, इनका जो प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है? आपका जो वाक्य होता है यानी कि जो शब्द होता है उसके हमेशा अंत में किया जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे हीन लिखा है, हीन ता, यानी कि जो ता है ये आपका क्या है? प्रत्यय है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, गौरव का विलोम क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास शर्म, लाघव, ह्यता और हीनता। तो गौरव यानी कि क्या होता है? गौरव मतलब होता है आपका कैसा? बड़प्पन या गुरुता, ठीक है? बड़प्पन और गुरु, गुरु होता है आपका गुरुता। तो गौरव का मतलब ये होता है, और लाघव, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा आपका लाघव। लाघव कैसा हो जाएगा आपका? लाघव हो जाएगा आपका छोटापन, ठीक है? लाघव हो जाएगा आपका छोटापन या आपका क्या? लघुता। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए एक तरफ आपका बड़ो, आपका जो है क्या है? एक गौरव आपका बड़प्पन हो गया, ये हो गया आपका कैसा? ये हो गया आपका लघुता या छोटापन, ठीक है? शर्म का हो गया आपका, शर्म का क्या हो गया आपका? शर्म का हो गया आपका बेशर्म, ठीक है? शर्म यानी कि आपको शर्म है, और बेशर्म वो हो गए जिसको कोई भी शर्म हया नहीं है, ठीक है? हेयता का क्या होगा? हेयता का हो गया आपका ग्राह्यता, ठीक है? हेयता का हो गया आपका ग्राह्यता, और हीनता का हो गया आपका बड़प्पन। हीनता यानी कि जो नीच होते हैं, जो हीन होते हैं, और बड़प्पन हो गया आपका यानी कि आप जो है एकदम महान व्यक्ति हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है मजदूर, यश, शत्रुता और सेना। तो आपका जो है कौन सी जातिवाचक संज्ञा है इसमें से? आपकी मजदूर, ठीक है? ऑप्शन है जो मजदूर है। मजदूर क्या बता रहा है? एक जाति बता रहा है कि यानी कि व्यक्तियों की जाति बता रहा है कि ये कैसे व्यक्ति हैं, ये मजदूर हैं। ये शत्रुता आपकी कैसी है? शत्रुता आपकी भाववाचक है, और यश आपका क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? और यदि सेना की बात की जाए तो सेना कैसी है आपकी? ये आपकी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, दिए गए रेखांकित अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। ऑप्शन है राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। ऑप्शन है ध्वज, पताका, सेतु या विमान। तो यहाँ पर देखिए झंडे का आप सभी लोग को अनुमान हो गया होगा कि झंडे का दूसरा पर्यायवाची क्या हो सकता है? ध्वज, ठीक है? ध्वज। इसके अलावा इसके और क्या क्या होते हैं आपके? इसके होते हैं आपके केतु, ठीक है? केतु लिख दीजिए, केतु, और आपका निशान, केतु, निशान और ध्वजा। ये किसके हैं सभी के? ये आपके झंडे के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है? ध्वजा। तो ये जो है इनको आप लोग लिख लीजिएगा। और अगला जो है और अंतिम क्वेश्चन आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन, कि एक अनार 100 बीमार कहावत का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपकी यूके ट्रिपल एससी हर पेपरों में पूछा जाता है, तो ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है? एक अनार 100 बीमार कहावत का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अत्यंत कम, हर हाल में मुसीबत, एक ही वस्तु के अनेक आकांक्षी और दोहरा फायदा। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन देखिए सटीक सटीक कौन सा बैठ रहा है? ये बैठ रहा है आपका ऑप्शन सी, कि एक ही वस्तु के अनेक आकांक्षी, यानी कि एक ही वस्तु से अनेक लोग अपेक्षा रखने वाले, ठीक है? तो एक अनार 100 बीमार का यहाँ पर सही कहावत आपकी ऑप्शन सी हो जाएगी, ठीक है? तो दोस्तों ये जो एक महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए हिंदी से संबंधित एक वीडियो अपने चैनल के माध्यम से लेकर आया था। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और ऐसे ही जो है प्रत्येक दिन चैनल के माध्यम से ऐसी वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेता हुआ आऊँगा। तो वीडियो पर जो है आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जो है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप लोग जो है पढ़ाई पर जो है अपना फोकस तब तक रखिएगा जब तक जो है आप एक सरकारी जॉब प्राप्त नहीं कर लेते, ठीक है दोस्तों? धन्यवाद आप सभी का।